किसानों को 72 घंटे में धान की पेमेंट के दावे हुए हवा हवाई। बीते 18 दिनों से भुगतान नहीं हुआ तो दुखी किसान राजकुमार गांव में ही आमरण अनशन पर बैठ गया। भाजपा समर्थित किसान बोला, अफसरशाही और भ्रष्टाचार इस कदर हावी, अफसर नहीं सुनते मंत्री और विधायकों की बात। धान की पेमेंट बीते 18 दिनों से भुगतान नहीं मिलने से दुखी किसान राजकुमार गांव भैंसी माजरा में ही दरी बिछाकर आमरण अनशन पर बैठ गया। भाजपा समर्थित किसान बोला, अफसरशाही और भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि अफसर मंत्री और विधायकों की भी बात नहीं सुनते। राजकुमार ने कहा कि उसने गत 6 अक्टूबर को धान की फसल कुरुक्षेत्र मंडी में बेची थी। उस समय अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पेमेंट 3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट का कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी मलाल है कि 2 साल पहले उसकी फसल बर्बाद हो गई, जिसका बीमा करवाया था, उसका भी क्लेम अब तक नहीं मिला। राजकुमार को इस बात का भी गम है कि कबड्डी एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी भाई भतीजावाद के चलते प्रतिभावान खिलाड़ियों को दरकिनार कर सुविधा शुल्क देने वाले फिसड्डी खिलाड़ियों को तरजीह देते हैं। इतनी है। मैं वैसे बीजेपी पार्टी से संबंधित हूँ, गांव का पन्ना प्रमुख हूँ, पेवा लगेगा। हमारी समस्याएं की और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। बार बार हम जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं हमारे को। अब की बात जो आड़तिया ने और सिरदाड़िया ने डीसी के कहने के बाद भी, उस क्षेत्र में आपने देखा होगा, मैंने हड़ताल करी थी, वहां भी डीसी के कहने के बाद भी सिर्फ मार्केट कमेटी के कागजों में 1888 रुपये रेट है। और जो आड़ती हैं, जिस तरह 1800 लगी ना, तो जो 88 रुपये है नहीं, आधे आधे उनके हैं। अच्छा, डीसी साहब ने कहा भी तेरी 1800 लग गए, तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। मेरे खाते में 1 रुपया आज तक नहीं आया। जो किसान बैठे हैं उरे टीम, जो बीजेपी के एमएलए की, मंत्रियों की, वर्कर की भी नहीं सुन रहे हैं। बीजेपी के सख्त आदेश थे, 1888 मुख्यमंत्री के आदेश थे, भी 1888 रुपये था। 1 रुपया भी कम जीरी नहीं बिकेगी। मुख्यमंत्री की अवहेलना करते हुए कुरुक्षेत्र में जीरी 1888 तो सिर्फ कागजा में है। मार्केट कमेटी के, जो मार्केट कमेटी है, सिर्फ उसके कागजा में 1888 रुपये है। किसान को रेट 1888 नहीं मिला। मोल कोटे में गेहूं खाई है। 17 का कैप्टन था, पिछले साल की बात है। डिस्ट्रिक्ट के खेल हुए थे। मेरी टीम 2 टीम जो सी वह लाभ सिंह की थी, उसने हरियाई थी। 2 टीम मेरे वाली ने हरियाई थी। मैं बोले भाई मैच कर दे। वो बोले तेरे 6 बच्चे मैं स्टेट में ले जाऊंगा। यहाँ गए, 5-10 दिन खेले, उन्हें पीछे लेकर अपने बच्चे खिलाए हैं। कोई जवाब है क्या? आरटीआई जो लगाई थी कमिश्नर ने, पहले तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो ने अपैलेंट अथॉरिटी की वीडियो, पर उसके बाद कमिश्नर साहब को लगाई गई थी आरटीआई, तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाने के आदेश किए गए थे और भाई सारे जितने कागज हैं आप विकास कार्य के दिखाएं, परंतु सरपंच ने कुछ नहीं दिखाया आज तक। और उसकी दोबारा से अपील की गई है कमिश्नर साहब को, और वीडियो जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। और उसके बाद भी हमने एक पेड़ काटने की शिकायत दी थी, तो हमारे ट्यूबवेल नंबर 2 में से काटे गए थे। और जो हमारे को टाइम देने के बावजूद वीडियो बाहर से बाहर ही चला गया। कहता है कोई बात नहीं, ये तो बिजली बोर्ड वाले ने कटवाए थे। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट बलवान सिंह ने कहा कि अधिकारी आरटीआई का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। चाहे अपील में चले जाओ, चाहे कहीं मर्जी चले जाओ। उन्होंने कहा कि अपील में यह आदेश आया था कि सरपंच अपना रिकॉर्ड दिखाएं, लेकिन सरपंच ने आदेशों के बावजूद रिकॉर्ड नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना, बीपीएल सर्वे व पंचायत के द्वारा कराए गए विकास कार्य में बल्लेबाजी को लेकर आरटीआई लगाई गई थी। रिकॉर्ड दिखाने के आदेश किए गए थे और भाई सारे जितने कागज हैं आप विकास कार्य के दिखाएं, परंतु सरपंच ने कुछ नहीं दिखाया आज तक। और उसकी दोबारा से अपील की गई है कमिश्नर साहब को, और वीडियो जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। और उसके बाद भी हमने एक पेड़ काटने की शिकायत दी थी, तो हमारे ट्यूबवेल नंबर 2 में से काटे गए थे। और जो हमारे को टाइम देने के बावजूद वीडियो बाहर से बाहर ही चला गया। कहता है कोई बात नहीं, ये तो बिजली बोर्ड वाले ने कटवाए थे और सरपंच के घर पड़े और भंडारा किया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो मैंने कहा जी ऐसे थोड़ा होता है कोई भी, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ हमारे काटे गए हैं। और जितनी भी गलियां बनाई गई हैं वो सारी पुरानी ही फेवर ब्लॉक जितने लगे हैं वो ही उखाड़ के दोबारा लगा के नए सिरे से चढ़ा दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ भी अभी
जो असली समस्या है जिन लोगों की, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो काम उसके अपने प्रभाव में या निजी जिसमें उसको बेनिफिट होता है वही काम करता है। और ये जो उम्मीदवार है, ये कथित सरपंच है, ना ये पंच है ना सरपंच है, ये जबरदस्ती पंचायत के रिकॉर्ड पे कब्जा किए हुए हैं। इसका भतीजा ही सरपंच है जिसको कोई ज्ञान नहीं है। हमने जानकारी मांगी थी कि भी इस पंचायत द्वारा आज तक जो भी विकास कार्य किए गए हैं वो उनकी हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाएं और ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी दिखाई जाए। ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी दी और कितने कार्य हमारे घराटे में किए गए हैं, कितने इस पंचायत द्वारा किए गए हैं। तो वो और बीपीएल की जो लिस्ट है उसका सर्वे कैसे किया गया आपने, काफ़ी लोग उससे वंचित रह गए थे। और जो कॉलोनी वगैरह जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी जो है ये अपने अपने आदमियों से पैसे लेके उनके वो कॉलोनी के पैसे पास करवाते हैं। तो वो लोग बेचारे वंचित रह जाते हैं। जो पैसे नहीं दे सकते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो नाजायज हैं, जो फर्जी हैं एक किस्म से, वो लोग उसका फायदा उठा जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो विकास कार्य कितने कराए गए हैं? विकास कार्य की जहाँ तक बात है, जो भी पुराने नाले हमारे ऑलरेडी बने हुए थे उन्हीं की रिपेयर दिखाई गई है और वो भी सही मायने में नहीं है। एक ट्यूबवेल है हमारा पंचायत का, उसकी मोटर की रिपेयर ही 62,000 रुपये, जबकि उस मोटरियों की कीमत 46,000 रुपये है नई की। उसी के ऊपर 62,000 रुपये, 3,73,000 रुपये के हमारे यहाँ पे पौधारोपण किया गया है। 3,73,000 रुपये उस पर दिखाए गए हैं, 4 लाख नाले पर दिखाए, जो आरटीआई में सूचना हमारे पास उपलब्ध है रिकॉर्ड के मुताबिक। तो और वो सड़क बनाई गई और जितने भी विकास कार्य किए गए उसमें 90% फर्जी काम किए गए हैं। 90% वो बिल्कुल फर्जी काम है। इसके बिल्कुल बनी हुई गलियों के ऊपर, सीमेंटेड गलियों के ऊपर ही पेपर ब्लॉक लगा दिए ताकि उसकी निर्माण सामग्री जो है वो बच जाए और उससे वो भ्रष्टाचार फैलाए। बलवान सिंह।